प्रश्नावली 4.1 का जो तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिख के, ये एक आकृति हमको दी गई है। इस आकृति को देखकर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो देखिए कितनी रेखाएं हैं, ये हो गई एक रेखा, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। हमने क्या किया है, हमने इन तीनों रेखाओं को यहाँ पर समझने के लिए अलग से नोट कर लिया है। ठीक है, तो हमें उस रेखा का नाम बताना है। रेखाएं यानी कि एक से अधिक रेखाएं हो सकती हैं जिसमें ई सम्मिलित है। तो देखो ए बी डी ई, इसमें ई आ रहा है, इसमें तीनों में से ई कोई नहीं है और इसमें आ रहा है ई। तो दो रेखाएं कौन कौन सी हो गई, ए और ई, दोनों किनारों छोरों के नाम हम इसके लिख देते हैं। तो एक रेखा हो गई आपकी ए और ई, रेखा के ऊपर हम क्या करते हैं, रेखा का ऐसा निशान चिन्ह बना देते हैं। और दूसरी रेखा क्या है, एफ ई, वो एफ और ई। ठीक हो गया। इसका जो बी है, इसमें हमसे पूछा है ए से होकर जाने वाली रेखा। तो यानी कि ऐसी रेखा जिस पर ए स्थित है, तभी तो ए से गुजरेगी। तो देखो इसमें तो ए है पहली रेखा, इन तीनों में से ए कोई नहीं है, इन दोनों बिंदुओं में से ए कोई नहीं है। तो केवल और केवल ए से जाने वाली एक ही रेखा है जो आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है ए ई, ए और ई। हमें केवल नाम लिखने, देखो हमसे बोला केवल नाम आप लिखिए। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा है जिस पर ओ है, ए बी डी ई, ओ नहीं है। सी बी ओ, इसमें ओ है, इसमें ओ नहीं है, केवल एक रेखा है और जिसका एक छोर में सी है, दूसरे छोर में ओ है। तो इसके ऊपर आपको ऐसे रेखा बना देनी है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही होती हैं, टच कर रही होती हैं। तो देखो एक रेखा ये है ए ई और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, बी बिंदु पे। तो एक रेखा का नाम है ए ई, एक रेखा है ए ई, इसको कौन काट रही है, ये वाली रेखा। एक छोर पे सी है, दूसरे छोर पर ओ है। तो ए ई व सी ओ, एक ही जोड़ा है ये एक युग्म हो गया। इसको हम एक कोष्टक में रख देते हैं, एक युग्म है। और दूसरा युग्म देखो, एक रेखा ये वाली है ए ई और इसको एफ ही काट रही है। तो दूसरा युग्म हो गया ए ई को काट रही है एफ ई। ठीक हो गया। तो ये चार प्रश्न हमसे पूछे थे, संलग्न जो हमको आकृति दी गई है उसमें से। अब चौथा जो प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें पहला पूछा है एक बिंदु। अगर केवल और केवल एक बिंदु हमको दिया रहे तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये प्रश्न है। तो देखो क्या होता है, ये बिंदु है तो इससे ये देखो पहली एक रेखा चली गई। अगर हम एक अन्य रेखा खींचना चाहें तो एक अन्य रेखा भी दूसरी भी जा सकती है। इसी प्रकार तीसरी, इसी प्रकार चौथी। तो यानी कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दो बिंदुओं से क्या होगा, हमने एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु हमने ये लिया, तो इन दोनों बिंदुओं को अगर टच करते हुए हम रेखा खींचें तो केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा हिला दें, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, दिशा को, तो एक बिंदु को तो टच करेगा, दूसरा बिंदु लाइन से बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, एक बिंदु से केवल नहीं, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमसे पूछा है एक बिंदु, निम्नलिखित बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से एक